हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोशनी सिंह फ्रॉम रोशनी क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो आज हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। ठीक है, तो चैप्टर का नेम क्या है? फ्रैक्शन। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा ये इंट्रोडक्शन क्लास को। इसमें मैं आपको सारे बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे फिर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए समझते हैं अपने फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है? सो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ओके, फ्रैक्शन हम लिखते कैसे हैं? ऐसे एक डैश होता है, इस डैश के ऊपर एक वैल्यू होती है और एक वैल्यू नीचे होती है, यानी एक नंबर इसके ऊपर होता है, हम कोई भी नंबर ले लें, और एक नंबर इस डैश के नीचे होता है। तो अगर इस टाइप का कुछ भी आपको लिखा हुआ कोई भी वैल्यू दिख रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। ये कुछ भी हो सकता है, कि जैसे कि 2/3, 7/8, यानी कि फ्रैक्शन क्या हुआ? अ पार्ट ऑफ होल। अ पार्ट ऑफ होल। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल है, इसको अगर मैं 20 से 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो इसका इतना पार्ट मेरा क्या कहलाएगा? 1/2। ये तो हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। अगर इसी को मैं 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर दूं तो इसका ये वाला पार्ट इसको कैसे लिखेंगे? 1/3। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन अगर कोई हमसे पूछता है तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ पार्ट ऑफ होल। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रैक्शन हमारे हम 3 टाइप से फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। तो आइए अपना पहला फ्रैक्शन समझते हैं कि पहला फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में मैं समझाती हूँ थोड़ा सा। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा कैसा होता है? डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता है। जैसे कि 4 इधर ले लिया, इधर मैंने 1 ले लिया, न्यूमिनेटर मेरा छोटा है, डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है। और कोई एक वैल्यू ले लो, जैसे कि 2/7 ले लिया, तो ये कैसा फ्रैक्शन है मेरा? ये फ्रैक्शन है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड फ्रैक्शन क्या होता है? इसका अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो सेकंड फ्रैक्शन क्या है मेरा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? जो हमारा न्यूमिनेटर होता है ये बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमिनेटर बड़ा होता है। ओके, सो जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे 6/2। 6 हमारा न्यूमिनेटर है जो कि बड़ा है और डिनोमिनेटर 2 हमारा छोटा है। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 14/3। न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा है। थर्ड पार्ट क्या होता है हमारा? थर्ड होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है? आइए इसको समझते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक हमारे पास होल नंबर होता है और साथ में उसके फ्रैक्शन भी होता है। कैसे? कि अगर लिखा है 4, जो कि एक होल नंबर है, होल नंबर तो आपको सबको पता होगा ना, 1 2 3 डैश डैश जितने भी होते हैं सारे होल नंबर्स होते हैं। तो 4 एक होल नंबर है और क्या बताया था मैंने? इसी के साथ साथ हमारा फ्रैक्शन भी होता है, यानी कि 2/6, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस टाइप का अगर आपको कहीं भी देखने को मिल रहा है, इस टाइप की कोई भी वैल्यू देखने की वैल्यू मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको कहेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और मैं समझाती हूँ आपको, जैसे लिखा 16:2/9। ओके, तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पढ़ते कैसे, इसको कैसे रीड करते हैं? तो इसको हम कुछ इस टाइप से भी रीड करते हैं, 4:2/6, 16:2/9। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको समझते हैं। तो अगर मुझको कोई क्वेश्चन दे रहा है 2:4/3, मुझे इस वैल्यू को, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगी? आइए इसको समझते हैं कि इन दोनों वैल्यू का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा?
2 3 जा 6, देन 6 को हम थोड़ा टाइम्स के लिए होल्ड करके रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी वैल्यू आती है, जैसे कि अभी मेरा मल्टीप्लाई करने पर 6 आया, उसको थोड़ा देर अभी होल्ड करके रखना है, फिर ऐड कर देना है इस वैल्यू के साथ, यानी कि जो अभी आंसर क्या आया था 6 आया था मेरा, 6 में मुझको ऐड कर देना है अपनी ये वैल्यू। ओके, कैसे करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है यानी 2 3 जा 6, और फिर ऐड कर देना है यानी कि 10। 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 ही तो आएगा ना, तो 10 हम ऊपर लिखेंगे, अपॉन लगाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 10/3 विल बी द राइट आंसर, और हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। समझ में आया आपको? एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, ये मेरा क्वेश्चन था, मुझको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना था, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमको दे रहा था। तो कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा हमारे पास क्या आया 6, देन जो भी वैल्यू आए उसको ऊपर वाली वैल्यू से ऐड कर देना है, तो 6 + 4 = 10, सो 10/3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जैसे कि हमको दे रहा है 4:1/3, सेम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए समझते हैं। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगे तो 4 3 जा क्या होता है 12। ओके, 12 को थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, देन क्या बताया था मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें ये वाली वैल्यू हम ऐड कर देंगे, तो 12 + 1 = 13। सो 13 मैं यहाँ लिखूंगी। अब अपॉन लगाया मैंने, और डिनोमिनेटर की वैल्यू हम एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमको क्वेश्चन में फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दे रहा है और हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मुझको क्वेश्चन दे रहा है 9/5 और इसको मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूंगी, आइए समझते हैं। हम सिंपली डिवाइड करेंगे, 9 को डिवाइड करना है 5 से, तो कैसे करेंगे, 5 1 जा 5, क्या बचेगा मेरे पास रिमाइंडर 4। तो इसको लिखते कैसे हैं, यही चीज हमको समझनी होती है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी हम एज इट इज लिख देंगे, देन जो हमारा रिमाइंडर होगा वो आएगा ऊपर, और जो क्वोशंट होगा वो कहां पर आ जाएगा, नीचे। आया समझ में, रिमाइंडर हम ऊपर लिख देंगे, क्वोशंट जो मेरा आएगा उसको हम बीच में लिख देंगे, और डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज लिख देंगे। तो ये अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। इसको एक बार चेक भी करना चाहे तो हम चेक कर सकते हैं। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 + 4 = 9, यानी कि 9/5। यही तो हमारा आंसर था। ठीक है, अब इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन बना के देखते हैं कि अगर 13/3 को हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। आइए समझते हैं इसको भी मैं सिंपली डिवाइड करूंगी। तो मैंने 13 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 3 4 जा होता है हमारा 12, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा मेरे पास 1। तो अब इसको लिखना कैसे है, डिनोमिनेटर हमारा सेम आएगा, मैंने बोला था डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे, देन जो रिमाइंडर है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और क्वोशंट हमारा बीच में आ जाएगा। तो क्या ये वही आ गया क्वेश्चन ऊपर जो था हमारा, सेम टू सेम। तो आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, तो अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है तो उसका एडिशन कैसे करते हैं ये भी हम समझते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसका एडिशन कैसे करते हैं ये भी समझते हैं। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन एक्चुअल में होती क्या चीज़ है, तो पहले तो ये समझते थे। पहले हमको दे रहा है लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं। क्या, डी फॉर डिनोमिनेटर लिख देती हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा सेम, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं होता। तो पहले तो हम लाइक फ्रैक्शन को देखते हैं। जैसे कि दे रहा है 2/7 + 5/7। थोड़ी मैं वैल्यूज चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं 4 ले लेती हूँ। 2/7 और 4/7 डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है, ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। तो इसको ऐड कैसे करना है हमको,
डिनोमिनेटर जब हमारा सेम है तो एलसीएम में हमारा 7 ही आ जाएगा और ऊपर 2 + 4, तो क्या आ जाएगा 4 2 6/7, 6/7 विल बी द राइट आंसर। यानी कि एक चीज़ क्या समझ में आई हमको, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम सिंपली ऐड करके डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये करने की नीड भी नहीं थी, हम डायरेक्ट आंसर अपना निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे दे रहा है 3/5 + 6/5। इसमें कैसे करना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो डिनोमिनेटर में तो 5 ही आएगा, मैंने लिख दिया। आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, सो 9/5 विल बी द राइट आंसर। ओके, ये चीज़ समझ में आई। ये थी बात हमारी लाइक फ्रैक्शन की। अब अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। सो अनलाइक फ्रैक्शन में मैंने अभी आपको क्या बताया कि डिनोमिनेटर जो होंगे हमारे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में भी हम देख लेते हैं कि उनका एडिशन कैसे होता है। अनलाइक फ्रैक्शन, ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही सेम टाइप से होंगे। बस अभी आपको समझ में आएगा, एक सेकेंड में होल्ड करके रखती हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो अनलाइक फ्रैक्शन में मैंने वैल्यू ले ली 2/4 + 3 क्या ले लूँ यहाँ पे 2। ओके, तो अब आपको दिख रहा होगा कि इसके डिनोमिनेटर जो हैं वो हमारे सेम नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहले हम अपना एलसीएम वाला मेथड देखते हैं। तो एलसीएम वाला मेथड हमारा क्या कहता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। आई होप आपको एलसीएम लेना आता हो, नहीं आता तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मैंने 4 और 2 का एलसीएम लिया, मुझे फैक्टर करने हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा, यहाँ पे ऑलरेडी 1 था। तो क्या आ गए मेरे पास एलसीएम, 2 × 2 यानी 4। 4 क्या है मेरा एलसीएम, तो मैं यहाँ 4 लिख दूंगी। देन अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करने हैं, यानी डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू होगी फ्रैक्शन में उसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया, होल्ड करके रखते हैं। और जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी न्यूमिनेटर की वैल्यू, उससे हम जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 1 = 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। देन नेक्स्ट पार्ट में भी हमको सेम चीज़ रिपीट करनी है। मैं डिवाइड करूंगी तो 2 2 ज़ा हमको पता है 4 होता है, तो डिवाइड करने के बाद क्या आंसर मिला हमको 2 को 2 मिनट होल्ड करके रखेंगे। देन क्या बताया मैंने आपको, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारा आंसर आया था। आंसर क्या आया था मेरा 2, तो 3 × 2 = 3 2 ज़ा 6। ओके, तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, 2 + 6, 2 + 6 हमको पता है क्या होता है 8। ओके, तो 8/4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देन इसका जो सेकंड मेथड है उसको भी मैं समझा देती हूँ आपको। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में क्या करना है, मुझको किसी तरह से अपने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, क्योंकि यही तो हमने अभी पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन में कि अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो उनके न्यूमिनेटर को हम सिंपली आपस में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो कैसे डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, तो 2/, यहाँ पर 4 है एक वैल्यू हमारे पास, 3/2 है एक वैल्यू हमारे पास। तो मुझको कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाए। तो यहाँ पर तो 2/4 ही रहने देते हैं हम, और यहाँ पे मैंने क्या किया 3/2 × 2 कर दिया। तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी तो मल्टीप्लाई होगा, सॉरी नीचे अगर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने क्या किया, 2 का ऊपर और नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। 3 2 ज़ा हो गया 6, 2 2 ज़ा हो गया 4, तो क्या मेरे डिनोमिनेटर सेम बन गए। चलिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। मैंने क्या किया, मुझको ये क्वेश्चन में किसी तरह से अपने डिनोमिनेटर सेम बनाने थे, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि वो एक लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, और लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को सिंपली ऐड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो मैंने क्या किया, 2/4 लिखा, 3/2 लिखा। मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो मुझे ये इस वाले क्वेश्चन को देख के ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 2 और 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पर 4 बन जाएगा और हमारे डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे।
ओके ये सिचुएशन भी आपके पास कभी कभी आएगी कि आपको सिर्फ एक वैल्यू में ही कुछ मल्टीप्लाई करना है और आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, जैसे यहाँ पर अभी आया एक क्वेश्चन। अभी मैं आपको और समझाऊंगी कि जहाँ आपको इन दोनों वैल्यूज में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। तो अब मेरे डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब मैं इजीली ऐड कर दूंगी। तो एक वैल्यू क्या है हमारे पास 2/4 प्लस सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 6/4। तो सिंपली ऐड कर दूंगी मैं न्यूमिनेटर्स को और डिनोमिनेटर हमारा 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8/4 विल बी द राइट आंसर, और यही हमारा फर्स्ट मेथड में भी आंसर आया था। ओके तो इसका भी एक एग्जांपल और समझते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लेती हूँ। मैंने क्वेश्चन लिया 2/3 प्लस 4/5, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में मैंने आपको एलसीएम लेके बताया था। सेकंड मेथड हम समझते हैं कि सेकंड मेथड में क्या करना है, ठीक है। तो 2/3 है मेरे पास और 4/5 है। तो मैंने क्या बताया आपको अभी कि मुझे कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है जिससे कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 2/3 और 4/5 में मुझे क्या कौन सी ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि 3 में मैं क्या ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करूं कि कुछ ऐसी वैल्यू मिले कि 5 से भी मल्टीप्लाई करने पर भी सेम वैल्यू है। थोड़ा 2-5 सेकंड का आपको टाइम देती हूँ, तब तक आप सोचिए। ओके कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। दोबारा रिपीट करती हूँ। 2/3 है मेरे पास और 4/5 है। तो क्या आप कोई ऐसी वैल्यू सोच सकते हैं जो इन दोनों के टेबल में कॉमन हो, जैसे कि 15, 3 की 5 टेबल में भी 15 आता है, 5 की टेबल में भी 15 आता है, और 3 × 5 करूँगी तो 15 आएगा, 5 × 3 करूँगी तो भी 15 आएगा, ठीक है। तो ऊपर और नीचे मुझे यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना है और इधर क्या करना है, ऊपर और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12। समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब क्या किया मैंने मुझको कोई ऐसी वैल्यू सोचनी थी जिसका मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा डिनोमिनेटर किसी तरह से मुझको सेम बनाना था। तो मुझको पता है कि 15 3 की टेबल में भी आता है, 15 5 की टेबल में भी आता है, तो 15 हमारा दोनों की टेबल में आता है। तो मुझे किसी तरह से 15 बनाना है, तो मैंने यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। और एक ट्रिक भी आपको समझ में आ रही होगी कि इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये वाला का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया है ना, और इस वाले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हमने यहाँ कर दिया। ये भी एक ट्रिक बन सकती है, पर ये हमेशा काम नहीं आती, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं और इनको सिंपली मुझे ऐड कर देना है। तो अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, तो मैं सिंपली ऐड कर सकती हूँ। तो डिनोमिनेटर में तो हमारा 15 ही आएगा, न्यूमिनेटर ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 22/15 विल बी द राइट आंसर। ओके एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाती हूँ। जैसे कि दिया है अगर 7 + 7/8, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि न्यूमिनेटर हमारे सेम है, तो इसको भी मैम ने क्या बताया था, सिंपली ऐड कर देना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ लिख देंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ आपको लाइक फ्रैक्शन में क्या समझाया था कि डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है तब हम न्यूमिनेटर ऐड कर सकते हैं, पर अगर न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को आप बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि 7 एज इट इज़ लिख दें और 8 और इसके अपॉन में 1 है तो यहाँ पर 8 1 9 लिख दें, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। ओके यही समझाने का मेरा मकसद था कि अगर आपके पास, और एक चीज़ और मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ली है कि ये हमारा एक होल नंबर है और ये हमारा फ्रैक्शन है, तो होल नंबर और फ्रैक्शन का एडिशन ये कैसे करते हैं इसको भी समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है बिल्कुल ही, इसको समझाने का बस यही एक मकसद था, तभी मैंने यहाँ पर दोनों सेम डिजिट ली। ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कैसे करते हैं आइए समझते हैं। इसके अपॉन में क्या 1 ले सकती हूँ मैं, बिल्कुल। देन मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम लूँगी तो 8 और 1 का एलसीएम तो हमारा 8 आ जाएगा। फिर क्या करना था, मुझको डिवाइड कर देना था। तो जब डिवाइड किया तो 1 8 जा 8 यानी 8 आया। अब क्या करते हैं, 8 × 7, तो 8 × 7 क्या आ जाएगा 56 प्लस।
अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा डिवाइड करने पर 1, और 7 मल्टी 1 इज 7। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपली ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा 63/8 विल बी द राइट आंसर। ओके, सो अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सिमिलरली थोड़ा पूरा मतलब तो नहीं बोल सकते, पर 90% तक वो एकदम सेम ही होता है। बस लास्ट में क्या करते हैं हम, जहाँ पर हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन में हमको दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देना, और बाकी का पूरा प्रोसेस सेम ही है। तो अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, अगर कोई दो वैल्यूज़ दे रही है मेरे पास, जैसे कि 2/4 मल्टी 3/9, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, मुझको न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे करना है आइए समझते हैं। मैंने अभी क्या बताया आपके फॉर्मूले में, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टी 3, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई यानी 4 मल्टी 9। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 3 जा 6 और 4 9 जा 36, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन में आपको इस मल्टीप्लिकेशन वर्ड की जगह कभी कभी प्रोडक्ट भी दे सकता है, ओके, और ऑफ भी दे सकता है। इसको समझते हैं कैसे, कि अगर मुझको दे रहा है 6 ऑफ 1/3, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कैसे, 6 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाऊंगे मैं 1/3। अब मुझको मल्टीप्लाई करना है तो इसके अपॉन में 1 है, तो 6 मल्टी 1, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 1 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 6/3 विल बी द राइट आंसर। ये चीज़ आपको समझ में आई। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट दे रहा है आपको, तो प्रोडक्ट का क्या मतलब भी हमारा होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, सो अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे बाय होल नंबर, देन हम देखेंगे, देन उसके बाद आगे बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बाय होल नंबर। ठीक है, तो दे रहा है 8 डिवाइड मैं क्या ले लूँ 2/16। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं। तो मुझको दे रहा है 8 डिवाइड 2/16, तो मैं क्या करूँगी 8 और इस डिवाइड की जगह मुझको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 16/2 हो जाएगा। देन अब मुझको क्या करना है, इसके अपॉन में 1 है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई यानी 16 मल्टी 8, 16 मल्टी 8 लिखूँ या 8 मल्टी 16 एक ही बात है, और 1 मल्टी 2, तो क्या आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू हमारे पास 8 मल्टी 8 और नीचे 1 मल्टी 1 बच रहा है, तो क्या आ जाएगा 8 8 जा 64 और अपॉन में 1 मल्टी 1 इज 1 ही तो होता है, तो 64 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। इसमें मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड किया है सिंपली 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ठीक है, इसी का ही सेकंड पार्ट क्या है, बाय अ फ्रैक्शन। बाय अ फ्रैक्शन यानी कि दो वैल्यूज़ अगर हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रहे, जैसे मैंने ले लिया 4/9 डिवाइड बाय 2/3, ये वैल्यू है मेरे पास, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, अभी तो हमने देखा था होल नंबर अगर है हमारे पास एक और एक फ्रैक्शन नंबर है तो उसको कैसे डिवाइड करना था, ये सीखा था। अब अगर हमारे पास दोनों ही फ्रैक्शंस हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। 4/9 हम एज इट इज़ लिखेंगे और डिवाइड की जगह मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई का साइन लगाया था, तो ये वैल्यू हमारी रेसिप्रोकल हो गई थी यानी कि 3/2। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 मल्टी 3 अपॉन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा क्या होता है 12 और 9 2 जा 18, सो 12/18 विल बी द राइट आंसर। इसको हम थोड़ा सा शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, उसी की तरफ चल रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। इसको कैसे इसको समझते हैं कि ये क्या होता है हमारा। जैसे कि अभी अभी मेरा आंसर क्या आया था, 12/18। इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी, मुझको कोई एक ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जिससे कि इसको भी डिवाइड जा रहा हो और इसको भी डिवाइड जा रहा हो। तो मुझे याद आया कि 2 6 जा 18 होता है और 2 9 जा 18 होता है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 6/9। ओके, देन अभी क्या ये और शॉर्ट हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 2 जा 6 और 3 जा 9, यानी कि 2/3 आ गया मेरे पास। अब क्या अब ये किसी और वैल्यू से डिविजिबल है, जी नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म या यूं कहूँ मैं लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ही हमारा यही होता है कि हमको अपनी वैल्यू को शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बिल्कुल एक छोटा सा फाइनल आंसर हमको फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है जिससे कि सेम वैल्यू से ऊपर भी डिवाइड जाए नीचे भी डिवाइड जाए, यानी 2, उससे मैंने 2 से डिवाइड किया। ये वाली हमारी वैल्यू 2 से भी डिविजिबल थी और 3 से भी 2 से नीचे वाली वैल्यू भी 2 से डिविजिबल थी। तो क्या आ गया यहाँ पे 6 और 9। देन मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड किया। ऊपर वाली वैल्यू हमारी 3 से भी डिविजिबल थी और नीचे वाली वैल्यू भी हमारी 3 से डिविजिबल थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि अगर हमको दे रहा है जैसे कि 6/9 ही मान लो हमारा क्वेश्चन होता, तो इसको हमने कर दिया 2 3 जा 6 और इसको 3 3 जा 9। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना कि ऊपर वाली वैल्यू को मैंने 2 से डिवाइड किया और नीचे वाली वैल्यू को 3 से डिवाइड किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमको एक ही वैल्यू लेनी है और उसी से ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को आपस में डिवाइड करना है। ओके, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और सारे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी तो आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।